मुझे बताएंगे कि मैम हो रही है सेल। शेयर। ओके, तो कल हमने एक्सेल स्केलेटन तक अपना हमने समझा था। तो आज हमारा जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन है, उपांगीय कंकाल जिसको हम कहते हैं। ओके। तो अपेंडिकुलर जो है हमारा, वो हमारे जो हमारे लिम्स होते हैं, जो हमारे मेन, जो हमारा एक्सल स्केलेटन के साथ जो भी हमारी हड्डियां जुड़ी हुई होती है, वो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है, जिसको हम उपांगीय कंकाल कहते हैं, जिसमें हमारे हाथों और पैरों की जो हड्डियां होती है वही आती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम अपने जो है ऊपर वाले पोर्शन की बात करेंगे। तो हमारा जो उसमें ऊपर वाले पोर्शन में पेक्टोरल गर्डल बनता है, और नीचे वाले में हमारा बनता है पेल्विक गर्डल, जो कि एक कंधे का जोड़ है और ये हमारे कूल्हे का जोड़ है। ये दोनों बेसिकली हमारे इसमें आते हैं। तो अब जो हमारा पेक्टोरल गर्डल जो है, वो हमारा जो कंधे का जोड़ जो बनता है, वो बनता है स्कैपुला, जिसको हम शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं। ये हमारे एक ये हमारी जो है कंधे के अंदर जो पीछे की तरफ हमारी होती है हड्डी होती है, जो कि हमारी फ्लैट बोन होती है। इसमें आप देख रहे हो कि मैं पॉइंटर से दिखा रही हूँ, ये पीछे की तरफ होती है। आगे पसलियां होती हैं, पसलियों के पीछे होती है, और ये तिकोनी शेप में होती है, और ये हमारे चेस्ट के पिछली तरफ पर पाई जाती है। और फिर इसका जो मुंह जो है, इसका हेड होता है, वो हमारे बाजू की हड्डी से मिलके हमारा कूल्हे का सॉरी हमारा शोल्डर का जॉइंट बनाता है। और यहीं पर ही एक और हड्डी का जुड़ाव होता है, जो कि होती है हमारी हंसली की हड्डी। ये होती है क्लेविकर, इसको हम कॉलर बोन भी बोलते हैं। ये एक हमारी लॉन्ग बोन होती है, और इसमें ये एस शेप की होती है, डबल कर्व उसमें होते हैं। और ये हमारी एक सिरा इसका, जो हमारा स्टर्नम बोन थी, जो हमारी चेस्ट बोन होती है, उससे जुड़ा हुआ होता है, और एक इसका जो है हमारा स्कैपुला से जुड़ा हुआ होता है। तो ये तीन हड्डियों से मिलकर हमारा पेक्टोरल गर्डल बेसिकली हमारा जो बनता है, हमारे कंधे का जोड़ बनता है। ठीक है। सभी प्लीज अपना माइक जो है म्यूट कर लीजिए। ठीक है। तो ये जो हमारा यहाँ पर ये जो जोड़ बनता है, ये हमारा जो स्कैपुला और क्लाविकल का बनता है, पेक्टोरल गर्डल बनता है, और ह्यूमरस मिल जाती है तो हमारा शोल्डर जो है जॉइंट बनता है। इसी के बाद हमारा यहाँ पर है हमारा जो है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल जो है हमारी कूल्हे का जो जोड़ बनाने में यहाँ पर हमारी मदद करता है। ये जो बनता है बेसिकली हमारी हिप बोन जो कहलाती है, ये उसको बनता है। जो हमारी हिप बोन होती है राइट और लेफ्ट साइड होती है, लेकिन वो भी हमारी जो बोन्स होती है हमारी इस पेल्विक गर्डल की, इसमें जो हमारी जो ये हिप बोन होती है दो, और पीछे की तरफ हमारे सैक्रम की वजह से ये हमारा पेल्विक गर्डल बनता है। तो जो कूल्हे की जो हड्डी होती है, ये तीन हड्डियों को मिला के हमारी एक हड्डी बनती है, एक हिप बोन बनती है। तो तीन जो होती हैं वो होती हैं इलियम, ईस्टियम और प्यूबिस। इलियम, ईस्टियम और प्यूबिस के जो पार्ट होते हैं, ये मिलके हमारी एक हिप बोन को बनाते हैं। तो जो इलियम जो होता है, इसमें हम ये देखेंगे, इलियम जो है सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है, जो चपटा जो पार्ट होता है, वो होता है। और ये जो थोड़ा सा ये जो यहाँ पे कर्व वाला होता है, ये हमारा इलियम पार्ट होता है, चपटा वाला होता है। और इसके बाद जो सबसे नीचे का जो पार्ट होता है, वो हमारा ईस्टियम होता है। जैसे जब भी आप बैठते हो, तो जो आपको जो हड्डी होती है, वो ईस्टियम पार्ट होता है हिप बोन का, उसी के ऊपर आप बैठते हो। और इन हड्डियों के एकदम सामने वाला हिस्सा, जो कि हमारे एक तरह से जो हमारा जो यूरिनरी पॉइंट होता है, उसके आगे का जो होता है, वो हमारा प्यूबिस पार्ट होता है। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर दोनों हिप बोन आपस में जुड़ती हैं प्यूबिस के उससे। तो जो जहाँ पर जुड़ती हैं, वो हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस भी हम उसको बोलते हैं। दोनों हिप बोन वहीं पर ही जुड़ती हैं, और पीछे से जो होता है वो सैक्रम से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये जो पेल्विस जो हमारा बनता है, ये दोनों दो हिप बोन जो हमारी उनसे मिलके बना हुआ होता है, जो कि आगे सिम्फाइसिस प्यूबिस से आके जुड़ती हैं, और पीछे जो है हमारे सैक्रम से बनके जुड़ती हैं। ओके। तो ये बेसिकली हमारा जो है ये बनता है पेल्विस। और जो फीमेल पेल्विस थोड़ा सा चौड़ा होता है कंपैरेटिवली मेल पेल्विस से, क्योंकि जब बच्चे को जन्म देना होता है, तो वहां पर उसका जो शेप इस तरह से होती है कि बच्चा आसानी से निकल सके। तो जो फीमेल्स का होता है, वो थोड़ा सा चौड़ा ज्यादा होता है कंपैरेटिवली टू मेल, बिकॉज ऑफ द उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है। उनको प्रेगनेंसी के लिए
और मेल पेल्विस की तुलना में बेसिकली फीमेल पेल्विस की बोन्स थोड़ी सी हल्की होती है, लाइट होती है, ठीक है, और ये थोड़ा सा गहरा भी होता है और गोलाई में होता है, ठीक है। मेल और फीमेल पेल्विस को थोड़ा सा हम इस तरह से अंतर मान के चलते हैं। ओके, अब हम आगे की हड्डियों को देखते हैं। तो अब हम आगे अपने जो हैंड्स की बोन्स को लेके चलते, पूरा जो हमारी बाजू है उसको हम देखते हैं। तो हमारा इसमें होती है आर्म होती है, जो कि हमारे कंधे से लेके हमारे कोहनी तक की जो होती है उसको हम बाजू या भुजा बोलते हैं। ये हमारी आर्म होती है, ये बनती है एक हड्डी से जिसको हम बोलते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस बेसिकली, आगे तो नहीं है इसके बारे में, ठीक है। ह्यूमरस बेसिकली एक हमारी ये लंबी हड्डी थी, जैसे फीमर हमारी अभी वो पढ़ाएंगे, ठीक है। ये भी हमारी बड़ी मजबूत हड्डी होती है, और इसका जो ऊपरी का हिस्सा होता है, जो इसका हेड हम इसको कहते हैं, वो स्कैपुला से जुड़ा हुआ होता है, जो कि शोल्डर जॉइंट बनाता है। और उसके बाद जो इसका बीच का हिस्सा वो शाफ्ट होता है, और नीचे का जो हिस्सा जो इसका होता है वो हमारा जो हमारी फोर आर्म की दो हड्डियां होती हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है, और उनसे जुड़ के यहाँ पर ये बनाता है एल्बो जॉइंट। तो कोहनी से लेके नीचे वाला जो हमारा जो फोर आर्म जो होता है वो हमारा बनता है दो हड्डियों से, जो कि होती हैं रेडियस और अल्ना। इन पिक्चर में आप देख रहे हो इस ग्रीन वाली जो बाहर की तरफ होती है वो रेडियस होती है, और जो अंदर की तरफ होती है अल्ना होती है। लेकिन ये हड्डियां जब हम हाथ जब घुमाते हैं, मतलब सुपिनेशन और प्रोनेशन पोजीशन में करते हैं, तो ये दोनों हड्डियां आपस में ट्विस्ट भी करती हैं। उधर इनकी थोड़ी सी जो मूवमेंट थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है, वो थोड़ा सा क्रॉस कर जाती है। अभी जैसे सीधी सीधी लगती हैं, लेकिन जब अगर हम हाथ को पलटते हैं तो उसमें वो थोड़ा सा आपस में क्रॉस कर जाती हैं। तो ये ह्यूमरस के साथ मिलके यहाँ पर ये हमारा बनता है एल्बो जॉइंट। रेडियस अल्ना के नीचे जो होता है वो हिस्सा हमारा कहलाता है कलाई का, वो बनता है हमारा रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट जो होता है वो हमारी जिन हड्डियों से बनता है उनको हम बोलते हैं कार्पल्स। कार्पल्स की जो होती हैं 8 हड्डियां होती हैं, जो कि हमारी कलाई को बनाती हैं। ये जो होती हैं चार चार की रो में, हम शायद आगे देखते हैं, इनके बारे में भी देखते हैं, आई थिंक सो आगे है, हाँ। तो कलाई की हड्डी होती है, कार्पल्स होती हैं। जो हमारी हथेली में जो फिर हड्डी आती है वो मेटाकार्पल्स होती हैं, और उंगली की हड्डियों को हम बोलते हैं फेलेंजेस। तो 8 कार्पल्स होती हैं, 5 मेटाकार्पल्स होती हैं, और जो उंगलियां होती हैं आप देख सकते हो हमारी एक उंगली में आप देखते हो 3, आप इस तरह से देखते हो, और अंगूठे में सिर्फ 2 ही होते हैं। तो टोटल हमारी ये होती है 14 हड्डियां होती हैं। अब हम देखेंगे ये जो रिस्ट बोन है, आप ये देख रहे हो, ये रिस्ट बोन जो है ये 4 और ये 4 की रो में ये इनकी जो होती है अरेंज्ड होती हैं। ऊपर वाली जो हमारी देख रहे होगे, ये देखो, ये वाली हमारी रेडियस है। रेडियस हमारी अंगूठे की साइड आती है, और अल्ना छोटी उंगली वाली साइड पर होती है। तो यहाँ पर ये देखोगे, ये जो हमारी प्रॉक्सिमल होंगी ये डिस्टल होंगी। जो प्रॉक्सिमल है, जो कि रेडियस अल्ना के साथ जो अटैच है हमारी, ये जो बोन्स होती हैं ये हमारी स्केफॉइड है, ल्यूनेट है, और हमारी ट्राइक्वेट्रम है, और पिसिफॉर्म है। ये हमारी प्रॉक्सिमल बोन्स होती हैं, ये इसी तरह से ये अरेंज होती हैं। और उनके ऊपर जो डिस्टल वाली रोम होती है उसमें ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट और हेमेट। तो ये इस तरह से इनकी बोन्स हमारी अरेंज होती है। और इन्हीं के साथ फिर हमारी जो अरेंज होती है हमारी हथेली की हड्डियां, जो कि हम कहते हैं मेटाकार्पल्स। तो हमारी आप देख रहे ये हमारी होती हैं 5, जो कि आगे हमारी उंगलियों के साथ जुड़ती हैं। तो ये हमारी पाम को बनाती हैं, हथेलियों को बनाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो इसका प्रॉक्सिमल एंड जो होता है वो किससे मिला है, कार्पल बोन से, और जिसका डिस्टल एंड जो होता है वो मिला होता है फेलेंजेस से। अब हम फेलेंजेस की बात करेंगे। हर उंगली के अंदर हमारी इस तरह से हड्डियां छोटी छोटी अरेंज होती हैं, उनको हम फेलेंजेस बोलते हैं। तो टोटल हमारी होती हैं 14। एक उंगलियों में हमारी 3 होती हैं, अंगूठे में 2 होती हैं, और ये इनके भी नाम उसी हिसाब से ही होते हैं। जो हमारी पास वाली जो जोड़ के पास वाली होती है ये हमारी प्रॉक्सिमल होती है, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल फेलेंज। और ये बीच वाली इंटरमीडिएट, और दूर वाली डिस्टल फेलेंज, इसी तरह से इनके नाम होते हैं। और ये हमारी हथेली की रिस्ट बोन हो गई है।
तो हाँ, यहाँ पर ये हम इन्हीं के बारे में बात कर चुके हैं। ये कार्पल्स हैं जो कि आप देख रहे हो, 4-4 की रो में डिवाइडेड होती हैं, टोटल 8 होती हैं। मेटाकार्पल्स हमारी 5 हैं। तो ये प्रॉक्सिमल फैलेंजेस हैं जो कि पास, जो हमारे बॉडी से अटैचमेंट के पास होती हैं। बीच वाली इंटरमीडिएट फैलेंजेस हैं, थंब में नहीं होती है, थंब में 2 ही होती हैं, और डिस्टल फैलेंजेस होती हैं। तो ये इस तरह से हमारे पूरे जो हमारा है आर्म की, अपर लिम्ब की हमारी हड्डियां होती हैं। ठीक है, अब हम अपने निचले हिस्से पर आते हैं। हमने पेक्टोरल कर्डल की बात कर ली थी, जिसमें हमारी हिप बोन की हमने बात करी थी। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जो उसके नीचे के जो पोर्शन होते हैं, हमारी लोअर लिम्ब जो बनती हैं, वो बनती हैं हमारी किससे? एक तो हमारी थाई से। थाई में के अंदर जो हमारी हड्डी होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है हमारे शरीर की, स्ट्रॉन्ग भी होती है, ये होती है एक। तो दोनों में फिर हमारी गिनती 2 हो जाती है। खैर, एक साइड पे एक करके चलते हैं, तो इसको बोलते हैं फीमर। हमारे शरीर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी भी होती है और सबसे स्ट्रॉन्ग भी होती है। इसमें भी हमारे 2 एंड होते हैं, और बीच का जो शाफ्ट होता है, इसका जो हेड होता है, ये थोड़ा गोलाई में होता है, थोड़ा सा बॉल शेप में होता है, जो कि हमारी हिप बोन के साथ अटैच होता है, और वहीं पे ये फिट होके हिप बोन का जिसके अंदर जो अटैच होता है, उसको हम बोलते हैं एसिटाबुलम। वो थोड़ा सा कप शेप का होता है, ये बॉल शेप का होता है। तो वो बॉल उस शेप में फिट हो जाती है, तो ये एक जोड़ बनाता है, जिसको हम बोलते हैं हिप जॉइंट। यहीं से ही हमारे शरीर के अंदर जो मूवमेंट होती है, आप चलते हो फिरते हो, तो यहाँ पे इसी मूवमेंट की वजह से ही ये सारी एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पर इसके बाद जो हमारा निचले जो हिस्सा होता है, वो हमारे अटैच होता है हमारे यहाँ पर बाकी की नीचे की हड्डियों से। और यहाँ पर एक और हड्डी होती है जो कि हमारे नी कैप बोलते हैं, क्योंकि ये सामने की तरफ होती है। ये बनता है हमारा नी जॉइंट। तो यहाँ पर ये जो घुटने की जो हड्डी होती है, नी कैप जो होती है, इसका नाम होता है पटीला। ये भी एक एक होती है। उसके बाद जो हमारी निचले जो हमारे पैर की जो हड्डियां होती हैं, टांग जिसको हम कहते हैं, ये थाई है, ये टांग है। यहाँ पर हमारी जो 2 हड्डियां होती हैं, टिबिया होती है जो अंदर की साइड होती है, ये काफी चौड़ी होती है हमारी दूसरी जो साइड वाली हड्डी से कंपैरेटिवली। अगर हम देखेंगे, हमारी हाथों की भी हड्डियां इसी तरह से थी। यहाँ पे ह्यूमरस है, वहां पे फीमर है, यहाँ पे रेडियस एल्ना है, वहां पर हमारे टिबिया फिबुला है। तो जो हमारी टिबिया जो है, वो लोअर लेग की हड्डी है। और ये आप देखोगे थोड़ी सी हमारी फिबिला जो दूसरी हड्डी है, उससे काफी ये चौड़ी है, उससे थोड़ी सी बड़ी है। और इसका ऊपर का हिस्सा काफी चौड़ा और चपटा है इसके फिबुला के मुकाबले में। और ये हमारी थोड़ी साइड पे जो हड्डी है पतली सी, ये फिबुला है हमारी। और ये दोनों मिलके नीचे हमारा क्या बनाती हैं? टखना बनाती हैं। और यहाँ पर इन दोनों की जो जुड़ती हैं, वो हमारे एंकल से जुड़ती है। तो एंकल की जो हमारी हड्डियां होती हैं, वो हमारी होती हैं यहाँ पर, वो कहलाती है टार्सल्स। फिर हमारे जो तलुआ होता है, वो होती है मेटाटार्सल्स। और पैर की उंगलियों को भी हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इनको फैलेंजेस। तो अब हम देखेंगे, ये हमारे जो पिछले ये जो हड्डियां हैं हमारी, ये हैं टार्सल्स। हाथों की थी कार्पल्स, पैरों की है टार्सल्स। एबीसीडी की अगर आपको रूपरेखा पढ़ते हो, तो सी पहले आता है, तो हाथ हमारा पहले ऊपर आता है, पैर नीचे आते हैं। तो सी अगर उस सीक्वेंस में देखोगे, तो ए बी सी पहले आता है, टी बाद में आता है। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। जो हाथों की है वो कार्पल्स है, जो पैरों की हड्डियां होती हैं वो टार्सल्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारी टार्सल्स होती हैं 7 होती हैं, कार्पल्स हमारी 8 थी। ठीक है, तो ये हमारे पैरों का जो हमारे फुट का जो पिछला हिस्सा होता है, जो एड़ी आप वो कहते हो मुख्य रूप से, ये हमारी इसी से ही बनती है। टिबिया और फिबुला इसी से ही जुड़कर हमारे एंकल जॉइंट को बनाती है। तो इसके अंदर जो हमारी जो बोन्स होती हैं, इनके भी नाम होते हैं। सबसे पीछे हिस्से पे आप देख रहे होगे, वो होती है कलकेनियस। कलकेनियस ये हमारी बेसिकली हील को बनाती है। एड़ी जो मुख्य रूप से बनती है ना, जिसके ऊपर पूरे बॉडी का आपका वेट जाता है, वो ही हमारी ये कैलकेनियस है। ये पीछे तक जो जाती है, आप इसको अच्छे से फील भी कर सकते हो, ये आपकी कलकेनियस होती है। उसके साथ फिर हमारी जो होती है ये हमारी टैलस।
ठीक है, ये टेलस हमारा, जो अगर आप साइड पे देखते हो आपके यहाँ पर इसकी ये फील होती है, जो आपके हड्डी जो पैरों की देखते हो, टखना जो साइड पर आपको मीडियल पोर्शन में ये यहाँ पे फील होती है, ये हमारी टेलस बोन होती है। और इसी के साथ साथ और हमारी जो बोन्स होती हैं वो है हमारी नेविकुलर बोन, हमारी क्यूबॉइड बोन, हमारी लेटरल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और मीडियल क्यूनिफॉर्म। ये तीन इस तरह से रो में होती हैं। ये हमारी जो है 3 और ये 4 और ये 5 6 7, ये हमारी 7 बोन होती हैं जिनको कि हम टार्सल्स बोलते हैं। अब जो पैर का पूरा तलुआ जो बनता है वो हमारा बनता है मेटाटार्सल से। मेटाटार्सल्स भी हमारी जैसे हथेली में 5 थी, तो यहाँ पर भी ये हमारी 5 होती हैं जो आगे से हमारे उंगलियों से जुड़ी हुई होती हैं। और उंगलियों के उसको हम बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं पैलेंजेस। तो वो भी हमारी 14 ही होती हैं। उंगलियों में 3 पार्ट्स होते हैं, थंब में सिर्फ 2 ही होता है। और अंगूठे के जो पार्ट होता है उसको हम हेलक्स भी बोलते हैं। तो ये इस तरह से उसके पार्ट होते हैं जो कि प्रॉक्सिमल, मिडल और डिस्टल हमारे फेलेंजेस होते हैं। तो ये हमारी पैरों की हड्डियों की हमारी सारी हमने आज ये बात कर ली। तो हमने देखा हमारे शरीर के अंदर 206 हड्डियां थी, सभी जो जिनके बारे में हमने एक एक करके पढ़ा। ठीक है, तो ये सारी, मैं एक बार स्लाइड को मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ और उसके बाद मैं दूसरा टॉपिक ले लेती हूँ। हमने देखा था हमारे पूरे स्केलेटल सिस्टम के बारे में, उनके बारे में, फंक्शंस के बारे में बताया था, कितने तरह की होती हैं शेप्स, उसके अकॉर्डिंगली हमने टाइप्स ऑफ बोन्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमारे बोन्स की जो बनावट होती है, जो उसकी कॉम्पोजिशन है, किस चीज से बनी होती है, उनके बारे में बना था। हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। फिर हमने बोन सेल्स के बारे में भी पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि उसके अंदर कुछ हमारी जो उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उनको क्या हम कहते हैं। और उसके बाद हमने जो था इसके बारे में देखा था कि हम स्केलेटन को पढ़ने के लिए 2 इजीली भागों में बांट देते हैं, एक्सियल एंड द अपेंडिकुलर। फिर हमने स्टार्टिंग करा था एक्सियल का, तो हमने पहले स्टार्ट किया था स्कल में, जिसमें हमने पढ़ा था 8 हमारी क्रेनियल बोन्स होती हैं। फिर हमने देखा था हमारी 14 फेशियल बोन्स होती हैं। फिर हमने देखा था हमारे कान में भी हमारी 6 हड्डियां होती हैं, 3 एक साइड 3 एक साइड। फिर हमारे गले में एक हड्डी होती है जो अन्य किसी से नहीं मिली होती, हायोइड बोन थी। फिर हमारी रीढ़ की हड्डी के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारी वर्टिब्रास होते हैं, 26 होते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम और कॉकेक्स। फिर हमने देखा था हमारी चेस्ट पे एक बोन होती है स्टर्नम, और उसी के साथ हमारी पसलियां मिली होती हैं, रिब्स हमारी 12 होती हैं। और उसके बाद हमने अपेंडिकुलर आज हमने देखा था, तो उसमें हमने पेक्टोरल गर्डल, पेल्वर गर्डल के बारे में पढ़ा। फिर हमने अपने हाथ की हड्डियों के बारे में पढ़ा, अपने रिस्ट के बारे में पढ़ा, अपने हमने हाथ के बारे में पढ़ा। फिर हमने अपने पैर के बारे की हड्डियों के बारे में हमने देखा। इस तरह से हमने देखा कि हमारे शरीर के अंदर पूरी हमने 206 हड्डियों के बारे में देखा। अब हम आगे का टॉपिक मैं इसको लेती हूँ, इसी के साथ जो है हमारा, जो कि हम जोड़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं कंटिन्यू कर दूं आगे। अगर कोई यस। प्रश्न हो तो लास्ट में हम लेते थे, क्योंकि आज थोड़ा छोटा सा ही टॉपिक था। तो अब ये जो हड्डियां होती हैं, जब एक से ज्यादा जब हड्डियां होती हैं, इनफैक्ट 2 से ज्यादा, एक तो अकेली ही होती है, जब 2 हड्डियां होती हैं जहां पर वहां पे जोड़ बनता है, और 2 से ज्यादा भी हड्डियां जुड़ती हैं तो उसको भी हम जॉइंट कहते हैं। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी के मूवमेंट है वो इसी जॉइंट की वजह से ही होती है, क्योंकि जहां पे अगर हड्डी में जोड़ नहीं होगा तो वहां पर भी हम लोगों की मूवमेंट होती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारी जॉइंट होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, कहीं पे मूवमेंट होती भी है, कहीं पे मूवमेंट नहीं भी होती। तो जॉइंट होता है जहां पर 2 से ज्यादा हड्डियां एक जगह पर मिलती हैं, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो जॉइंट को अगर हम देखेंगे तो हमारे 3 तरह के हमारी जॉइंट्स हम उनके बारे में समझते हैं। एक में थोड़ी सी मूवमेंट, जो बहुत अच्छे से मूवमेंट होती है, एक पे तो बहुत थोड़ी होती है, और एक होती है जिसमें होती ही नहीं है। ठीक है, एक मोमेंट, एक जॉइंट हमारे ऐसे होते हैं जिसमें बिल्कुल भी मूवमेंट होती ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये जो हमारे जॉइंट्स हैं ये हम पहले देखेंगे। एक तो होते हैं जिसमें मूवमेंट होती ही नहीं है, उसको हम बोल देते हैं फिक्स जॉइंट्स या नॉन मूवेबल जॉइंट। और एक उसमें कम जोड़ होते हैं तो उसमें हम बोल देते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। और एक के अंदर बहुत अच्छे से मूवमेंट होती है, वो होते हैं हमारे फुल्ली मूवेबल
जॉइंट या परफेक्टली मूवेबल जॉइंट या फ्रीली मूवेबल जॉइंट। अब इस जॉइंट में जो जोड़ होता है ना, वहां पर ये आपस में एक दूसरे से जब जुड़े हुए होते हैं किसी की मदद से, ऐसी हवा में तो है नहीं, जब वो जिस चीज की मदद से जुड़े हुए होते हैं तो उसी के हिसाब से ही उनकी जो एक्टिविटी होती है, मतलब उनके अंदर मूवमेंट होगी नहीं होगी, क्या होगी, इस तरह से। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक एक करके हम देखते हैं। इस पिक्चर में अगर आप देखोगे, ये हमारा जो एग्जाम्पल दिखा रखे हैं ये हमारे इमूवेबल जॉइंट है, जो कि हमारे खोपड़ी में है। वहां पर जो हड्डियां आपस में मिली हुई है ना, उनके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकती, वहां पे कोई वो हिल ही नहीं सकती। हिलेंगी तो क्या होगा, क्योंकि हमारा ब्रेन है अंदर, है ना, उसको तो बिल्कुल भी वहां पे कोई भी इस तरह का नहीं होना चाहिए, प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। और हमारी रीढ़ की हड्डी में बहुत स्लाइटली मूवेबल होता है, बहुत स्लाइटली। ठीक है, ट्रेन का डब्बा देखा है आपने? ट्रेन का डब्बा आप देखते हो ना, आप अगर आप स्टेशन पर खड़े होते हो तो क्या होता है, आपको इंजन दिखाई नहीं देता है ना, एकदम सीधी वो होती है। लेकिन कई बार जब वो ट्रेन चलती है तो आप देखते हो कि कोई ऐसी जगह आती है, जब किसी पहाड़ के आसपास अगर वो मुड़ती है जब ट्रेन, तो आपस में जो एक डब्बा से जो थोड़ा 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 जब वो कर्व लेती है, तो आप कई बार ऐसा देख सकते हो कि आप अगर सबसे आखिरी डब्बे में बैठे होगे ना, तो आपको इंजन दिखाई दे जाता है ना, क्योंकि वो दोनों डब्बों के बीच में जो थोड़ा सा जो जॉइंट होता है, जो वो हल्का सा जो मुड़ती है, बहुत नहीं मुड़ सकती ट्रेन ऐसे नहीं, लेकिन वो जो थोड़ा 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 मुड़ती है, तो ऐसे ही उसमें बहुत अच्छे से मूवमेंट हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमारी रीढ़ की हड्डी में भी होता है। और जो ये आप देख रहे होगे, फिर एक है फ्रीली मूवेबल, जो कि ये है, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये हमारी फीबर बोन है, ऊपर हमारी हिप बोन है, तो ये फ्रीली मोबाइल है। अगर यही होता है तो हम जो चलते हैं दौड़ते भागते हैं वो इसी वजह से ही होता है। तो ये जो एग्जाम्पल, ये बड़ी वाली पिक्चर दिखाई गई है, ये हमारी फ्रीली मूवेबल की ही दिखाई दी है कि उसके अंदर कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है। देखो, दोनों हड्डी आपस में एकदम सटी हुई नहीं होती है, अगर सटी हुई होंगी तो मूवमेंट ही नहीं होगा, है ना, इसमें सटी हुई होती है इमूवेबल वाले में। यहाँ पे खूब अच्छे से स्पेस होता है ताकि अच्छे से आपस में घूम सके। अब हम आगे देखते हैं इनके बारे में। पहले हम बात करेंगे अपने फिक्स जॉइंट के बारे में, नॉन मूवेबल जॉइंट के बारे में, इमूवेबल जॉइंट के बारे में। इनका एग्जांपल, इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको हम साइनाइथ्रोसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनाइथ्रोसिस। क्योंकि यहाँ पर हमारे कुछ ऐसे इनके स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ये जो प्रेजेंट इनके बीच में ये जो हमारे जोड़ होते हैं, ये बिल्कुल हिलते नहीं हैं। इनके बीच में हमारे प्रेजेंट होता है क्या, एक रेशे होते हैं, धागे होते हैं, ठीक है ना, फाइबर्स होते हैं। तो ये फाइब्रस जॉइंट भी कहलाते हैं, ताकि वो जोड़ आपस में बहुत अच्छे से हो जाए। कई बार होते हैं ना, आपको कोई देखते होगे जो घर में सिलाई करते हैं, कोई कपड़ा फट जाता है ना, कोई आप उसको अच्छे से सिल देते हो, इतनी अच्छे से मजबूत सिलाई लगा देते हो कि उसके अंदर से कुछ चीज फिर वो नहीं हो सकती, इतनी पक्की सिलाई। तो इसी तरह से फाइबर्स होते हैं, कुछ रेशे से होते हैं, जो कि इन जोड़ों को आपस में बहुत अच्छे से जोड़ के रखते हैं, उनके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो पाती है, और वो बहुत जरूरी होती है जहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो मूव नहीं करते, तो इसलिए इमूवेबल जॉइंट होते हैं। तो ये जो फाइब्रस जॉइंट्स जो होते हैं हमारे, ये कहाँ पाए जाते हैं? पहले तो हमारे स्कल में। स्कल में जो हमारे जो क्रेनियल बोन्स है, उनके आपस में जितनी भी हमारी जो फ्रंटल बोन है, जो हमारी पेराइटल बोन है, टेम्पोरल बोन है, इनके बीच में जो होते हैं, इनको हम बोलते हैं सूचर्स। क्या बोलते हैं? सूचर्स फाउंड बिटवीन स्कल बोन्स, दे आर फिक्स्ड इमूवेबल और द फाइब्रस जॉइंट्स। यहाँ पे हमारे जो प्रेजेंट होते हैं फाइबर से, ये बहुत अच्छे से होते हैं। जैसे जिप देखते हो ना, जिप जिप लगा देते हो ना, जिगजैग जिगजैग करके होती है, आपस में बिल्कुल फिक्स्ड हो जाती है। तो ऐसे ही ये देखोगे, अगर आप इनके पिक्चर को देखोगे, ये इसी तरह से जिगजैग जिगजैग करके ये हमारे होते हैं, जिनके की आपस में फिक्स्ड हो जाते हैं। तो इनके बीच में जो इमूवेबल जॉइंट्स के बीच में कोई भी कैविटी नहीं होती। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो, ये कैविटी है, गुफा है, खाली जगह है, लेकिन यहाँ पर कोई भी खाली जगह नहीं होती, तो इसलिए कोई मूवमेंट नहीं होता। इसके एग्जाम्पल है, पहला तो है सूचर्स, दूसरा एग्जाम्पल है वो है हमारा गॉम्फोसिस। जो हमारे दांत हमारे जो हड्डी में जुड़ी हुई होती हैं, जो टीथ हमारे सॉकेट में, कौन सी नीचे मैंडिबल है या ऊपर मैक्सिला में जो जुड़े हुए होते हैं, ये भी हमारे जॉइंट्स के माध्यम से ही होते हैं। ये भी हमारे फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं गॉम्फोसिस। ये हमारे सूचर्स हैं, ये हमारे क्या है? गॉम्फोसिस। ओके, चले आगे। अब हम बात करेंगे स्लाइटली मूवेबल, जिनके बहुत
हल्की मूवमेंट होती है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, तो इसको हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट बोलते हैं। और ये हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर हमारे प्रेजेंट होता है कार्टिलेज, यहाँ पे हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, और इनको हम एम्फीआर्थ्रोसिस भी बोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि इनकी प्रेजेंस होती है हमारे कार्टिलेजेस की वजह से। तो यहाँ पर जो हमारे एग्जाम्पल होते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर आप देखोगे थोड़ी सी मूवमेंट होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा कैविटी नहीं है, कोई खाली स्पेस नहीं है, कार्टिलेज प्रेजेंट है। कार्टिलेज थोड़े से हमारे इलास्टिक टाइप के होते हैं ना, क्योंकि फ्लेक्सिबल टाइप के होते हैं, तो इसीलिए उनके अंदर मूवमेंट होती है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे हमारे, ये इसके एग्जाम्पल जो है हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन वर्टिब्रा, रीढ़ की हड्डी के बीच में, देखो दोनों रीढ़ की हड्डी के बीच में हमारे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इस कार्टिलेज की वजह से जो हमारी रीढ़ की हड्डी में बहुत थोड़ी सी मूवमेंट होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, बहुत स्लाइटली, तो इसी वजह से हम अपनी अपनी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से आगे पीछे झुकने का है, साइड पे करना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही, बहुत ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा ही मूवमेंट होता है। जिनके अंदर बहुत अच्छी हड्डियों की जो उनकी बहुत अच्छी जो क्या कहेंगे हम, जिनकी हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, जिनका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होता है, जिनके शरीर के अंदर लचीलापन बहुत होता है, तो वो देखते होंगे ना, जब हस्तोत्तान आसन करते हैं बहुत अच्छे से कर लेते हैं, है ना। कुछ लोगों के बहुत ज्यादा अकड़े हुए शरीर होता है, तो बहुत स्टिफनेस रहती है, वो उन लोगों में नहीं होता, थोड़ा बहुत तो सभी में ही होता है। तो ये जो थोड़ा बहुत जो मूवमेंट होता है वो इसी की वजह से ही होता है। दूसरा जो प्रेजेंट है हमारा हल्का सा मूवमेंट होता है, वो होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। मैंने अभी बताया था हमारी हिप बोन, जो दोनों हिप बोन है आगे एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, तो वहां पर भी एक हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर भी बहुत स्लाइटली हमारी मूवमेंट होती है। और ये मूवमेंट स्पेशली कब जरूरी होती है, जब स्पेशली फीमेल्स में होती, दोनों में ही है, मेल और फीमेल में, लेकिन फीमेल्स में क्या होता है कि जब वो चाइल्ड बर्थ देती हैं, तो ये थोड़ी सी हड्डियां आपस में खुल जाती हैं उस समय, तो ये जो जोड़ है वहां पर इसी की वजह से यहाँ पर मूवमेंट अच्छे से हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर होती है प्रेजेंट। और दूसरी हमारी पसलियों पे भी ये प्रेजेंट होता है, ये वाला हमारा जॉइंट जो होता है, जो कि स्टर्नम और हमारी रिब्स आपस में कैसे जुड़ी हुई थी, कार्टिलेजेस के माध्यम से जुड़ी थी। जब हम श्वास भरते हैं तो हम अपनी जो छाती को फुलाते हैं या श्वास छोड़ते हैं, ये जो हमारी जो चेस्ट में मूवमेंट हो रही होती है, ये भी हमारी स्लाइट मूवमेंट होती है, स्लाइट मूवेबल जॉइंट होता है ये एक प्रकार का, कि हमारे पसलियों और हमारी स्टर्नम के बीच में जो 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 होता है, वो यहाँ पर इसकी वजह से थोड़ा सा जो है वहां पर इनके मूवमेंट हो पाती है, जिससे कि हमारे अपने चेस्ट को एक्सपेंड कर पाते हैं। तो ये हमारे इस तरह के टाइप्स होते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट के। अगला हम देखेंगे परफेक्टली मूवेबल जॉइंट। परफेक्टली मूवेबल जॉइंट में क्या होता है कि अगर आप देखो, आप लोग आसन करते हो, है ना, आप लोग सभी एक रूम में सब बैठ के काफी लोग अगर आसन करने लगोगे, तो क्या होता है, आप लोग अपने आसन एकदम सटा सटा के अगर रखोगे, मैट टू मैट टच करेगा, तो क्या आप अच्छे से अपने हाथ पैर, कोई आसन ऐसा करना हो तो क्या आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्या करना होता है आपको अच्छी मूवमेंट के लिए, आप अपने स्पेस, जो अपने मैट जो होते हैं ना, एक दूसरे के मैट से बीच में गैप करते हो, ताकि आप अच्छे से घूम सको। आपको स्पेस चाहिए, तो किसी चीज को घूमने के लिए स्पेस चाहिए होगी, जगह चाहिए होगी, तो जो हमारे परफेक्टली मूवेबल जॉइंट होते हैं उनको स्पेस चाहिए होता है, तो यूजुअली वहां पर हमारे जो इस तरह की कैविटी प्रेजेंट होगी, जिसको कि हम जॉइंट कैविटी बोलते हैं। और वहां पर उस कैविटी के अंदर हमारा एक तरह का जेल भरा होता है, एक तरह का लिक्विड भरा होता है, एक तरह का फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड भी बोलते हैं। और उसी, क्योंकि खाली स्पेस ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो हमारे को मूवमेंट में बहुत ही मदद करता है। तो ये जो जॉइंट कैविटी होती है, ये दोनों दो हड्डियां जहां जिनके बीच में जो जॉइंट बनता है, उनके बीच में ये प्रेजेंट होता है, और वहां पर उन दोनों हड्डियों के बीच में आपस में बहुत अच्छे से जो होता है काम हो जाता है। तो ये जो जेनोस जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं, आपका इसका एग्जांपल ये हमारा जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम देखेंगे, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये साइनोवियल फ्लूइड है, जो कि हमारी उसमें जॉइंट कैविटी या साइनोवियल कैविटी भी हम इसको बोल देंगे, उसमें भरा हुआ है। और ये दोनों हमारी हड्डियां दिख रही हैं, हड्डियों के एंड पे भी हमारे कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, ताकि हड्डियां अगर आपस में टच कर भी जाती हैं तो घिसे ना। एज के हिसाब से ये हर हड्डी के एंड पे हमारा ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ये वाला कार्टिलेज एक अलग तरह का होता है, और ये हमारा हाइलेन कार्टिलेज
यहाँ पर, या इसका फाइब्रो कार्टिलेज होता है, ये भी हमारा जो है कार्टिलेज जो प्रेजेंट होता है, ताकि मूवमेंट जो है हड्डियों की प्रोटेक्शन हो सके, एंड पे प्रेजेंट होता है, इसको हम आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज बोलते हैं। फिर हम देखते होंगे जो हमारा जॉइंट जो ये बनता है, यहाँ पर एक ये हमारा कैप्सूल हम इसको कहते हैं, यहाँ की इसको फाइब्रस कैप्सूल कह रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा एक तरह का ये जो एक जो साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो कैविटी बनती है, इसकी एक मेम्ब्रेन बनती है। ठीक है, क्या बनती है? इसकी एक मेम्ब्रेन बनती है। ये जो मेम्ब्रेन बनती है ये इसको अंदर फ्लूइड को प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है ना। और वहां पर फिर इस तरह से हम इसको जो है मूवमेंट को देखते हैं। देखो पेरिओस्टियम है, ये बोन की कवरिंग है, यहाँ पे ये कार्टिलेजेस प्रेजेंट है। ये जो हमारा कार्टिलेज होता है, ये हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज या हाइलिन कार्टिलेज हम बोलते हैं। साइनोवियल कैविटी यही है। इसमें आपस में बोन्स आपस में जो है, आप देख रहे होगे कार्टिलेज एकदम बोन से जुड़ा हुआ होता है। ये हाइलिन कार्टिलेज होता है। ये काफी शॉक एब्जॉर्बिंग के लिए होता है कि हमारी हड्डियों को ना जुड़े। फिर हमारा कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है ना। और आसपास यहाँ पे हमारी जो एक मेम्ब्रेन है, जो कि इस मेम्ब्रेन को अंदर से जो है इसको रखती है। अंदर वाली मेम्ब्रेन साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर है। और बाहर वाली हमारी फाइब्रस कैप्सूल की होती है, जो कि हमारे इस फ्लूइड को मेंटेन करके रखती है, ठीक है ना। तो ये इस तरह का हमारा है। अब ये साइनोवियल फ्लूइड बेसिकली क्या होता है, एक तरह का थिक फ्लूइड होता है। ये क्या करता है, लुब्रिकेशन देता है ना। जैसे आप मशीन वगैरह में तेल डाल देते हो ना, जब कई बारी मान लो कोई भी मशीन चलाते हो, लगता है तो उसको क्या चाहिए, उसको ग्रीस चाहिए होती है। जैसे या तो आप मोटरसाइकिल या गाड़ी भी चलाते हो, कुछ भी है मशीन में, तो आप उसमें ग्रीस डालते हो या तेल डालते हो, तो ये एक तरह से लुब्रिकेशन का, चिकनाई का काम करता है। साथ ही साथ ये उस जॉइंट को न्यूट्रिशन भी देता है। और अगर यहाँ पर बाई चांस कोई भी बैक्टीरिया या कोई इन्फेक्शन भी होता है, तो ये उसको भी दूर करने में मदद करता है। तो साइनोवियल फ्लूइड की बहुत हमारी अहमियत होती है, ये बहुत हमारे लिए हेल्पफुल होता है। अब हम देखेंगे कि ये जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ये अब हम देखते हैं कई तरह के हैं, ठीक है। तो वो तो कई तरह मैम के एक जो, क्वेश्चन हाँ, था। मैम ये साइनोवियल फ्लूइड बढ़ता और कम हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो जाता है। अगर आप अपने खाने पीने पे नहीं ध्यान देंगे तो हर चीज घटती है और बढ़ती है। सब चीज आपके खान पान पे, आपके रहन सहन पे है। अगर आप अपने जोड़ों को ज्यादा नहीं हिला के रखोगे, कोई भी खिड़की है, कोई भी दरवाजा है, आप उसे बंद करके रख दोगे, जब वो खुलेगा ना, तो वो खुलेगा ही नहीं, जाम हो जाते हैं। तो ऐसी हमारे बॉडी के लिए है। इसीलिए हमारे लिए सूक्ष्म, इसीलिए हमारे लिए 20 मिनट का प्रतिदिन व्यायाम जरूरी है, कि आपके सारे जोड़ अच्छे से हिलते रहे। जितना जोड़ हिलेगा, बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन आप जितना उनको हल्का फुल्का बिल्कुल जरूरी है, ताकि उसका उधर की ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहे। जब ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहेगी, तो वहां पे उसकी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। ये सब चीजें आपके उस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है ना, आपके न्यूट्रिशन पे, आपके लाइफस्टाइल पे बेसिकली। चले आगे। अब हम देखते हैं कि जितने हमारे जो हिलने वाले जॉइंट्स थे, परफेक्टली हिलने वाले जॉइंट्स, अब हम देखते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो वो नाना प्रकार के होते हैं, लगभग हम 6 मान के चलते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, पिवट जॉइंट, सैडल जॉइंट, एलिप्स जॉइंट। हर एक अलग अलग शेप के होते हैं। तो वो हम उनको देख के चलते हैं। जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल यहाँ पर है, कि उसमें जो एक सिरा जो है बॉल की होगा, और एक सिरा जो है सॉकेट की होगा, इसीलिए उस जॉइंट को हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। हिंज जॉइंट होता है, जैसे आपके दरवाजे के कब्जे होते हैं ना, इस तरह से आप देखोगे, एक सिरे पे, एक धुरी पे ये घूमता है, तो ये हमारा हिंज जॉइंट होता है। और फिर हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, जो कि एक दूसरे पे जो है, ग्लाइडिंग जॉइंट हमारा प्लेन जॉइंट ही होता है। एक सिरे पे दूसरी जो है ना, फिसलती है, ग्लाइड करती है, ये हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। पिवट जॉइंट एक धुरी के ऊपर घूमते हैं, वो हमारा पिवट जॉइंट होता है। सैडल जॉइंट होता है, मतलब 90 डिग्री पे ये हमारा बहुत अच्छे से मूवमेंट करता है, ये हमारा सैडल जॉइंट होता है। और कॉन्डोलॉइड जॉइंट, एलिप्सॉइड जॉइंट, ये हमारा इस तरह से जो है, कॉन्डोलॉइड जॉइंट, एलिप्सॉइड जॉइंट, ये इस तरह से होता है, कि इसमें भी हमारा जो शेप जो होता है, यहाँ पर ये जो 90 डिग्री पे कहोगे, कि एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में ये अच्छे से ये घूम लेता है, ठीक है। तो अब हम इनके एग्जांपल को देखते हुए देखेंगे। सबसे पहले है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि आपका 360 डिग्री, पूरे एक राउंड ये ले लेता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, एक बॉल है, पूरे उसमें घूम लेती है,
तो मल्टी एक्सियल जॉइंट है, मतलब हर एक्सिस पे आपकी घूम सकती है, चाहे एक्स 3 डायमेंशनल भी आप कह सकते हो। जितने भी हमारे मूवमेंट्स होते हैं ये हर डायरेक्शन में ले लेती है। इसमें एक हड्डी का सिरा गोल होता है, दूसरी हड्डी का सिरा जो होता है सॉकेट या कप शेप में होता है। तो इस तरह से मूवमेंट होती है। तो इसका एग्जाम्पल होता है हमारा शोल्डर जॉइंट, हमारे शोल्डर ब्लेड और हमारे ह्यूमरस, जो हमारी आर्म जो बोन थी वो ह्यूमरस होती है। ये देख रहे होगे आप, ये गोल में है और ये इसका हमारा ये शोल्डर ब्लेड में है। ये हमारा शोल्डर ब्लेड बनता है। ऐसे ही हमारा हिप का बनता है, मैंने हिप बोन पढ़ते हुए भी आपको बताया था। तो ये दोनों एग्जांपल है हमारे शोल्डर बोन जॉइंट और हिप जॉइंट। ये देखोगे इसमें आपको इसकी देखिए पैर पूरा उसने उठा लिया और हाथ भी पूरा उठा लिया है। हाथ को पूरा घुमा भी सकते हैं, पैर को भी घुमा सकते हैं। दिस इज ओनली जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट 360 डिग्री का होता है। जैसे कि आप देखते होगे कि क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट से याद रखो, क्रिकेट में आप बॉल यूज करते हो और जब बॉलर आता है भागता हुआ आता है और एकदम से बॉल को हाथ घुमाते हुए थ्रो कर देता है, तो जो उसका हाथ तो घूमता है पूरा और जो भागते हुए जिसकी पैर भागता है, तेजी से भागता है, तो दोनों जगह पे आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का प्रयोग हो रहा है। तो इसका मतलब हो शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। तो उस एग्जांपल से आप याद कर सकते हो कि क्रिकेट में बॉल का प्रयोग होता है तो वहां पर इन दोनों का होता है। ठीक है। तो ये जो यहाँ पर हमारा जो भी हमारे जॉइंट्स की बेसिकली होती है, ये आपके अपने ऊपर भी होती है कि आप अपनी जॉइंट्स को कितना मेंटेन करके रखते हो। आपकी मसल्स लेकिन एक अचानक से करते हो तो आपकी मसल्स में भी थोड़ा सा वार्म अप होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो टेंडेंस होते हैं मसल्स को जो जोड़ के रखते हैं, तो उन्हीं मसल्स की वजह से ही जो मूवमेंट होती है, वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट होती है, स्पेशली इन दोनों इस जॉइंट में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में। यहाँ पे फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, हर तरह की मूवमेंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में आप देखोगे 180 डिग्री, मतलब एक लाइन सीधी में आप अपने हाथ को मोड़ोगे और खोल लोगे, एक सीधी रेखा में आपका हाथ हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं जा पाता। तो ये हमारा हिंज जॉइंट होता है। जैसे आप दरवाजा बंद करते हो, खोलते हो, तो एक सीधी रेखा में, उससे बियॉन्ड नहीं जा पाता, तो ये है। इसमें इसका मतलब है कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ही होता है। और ये एग्जाम्पल होता है, मतलब यहाँ पर मोनो एक्सियल, एक ही एक्सिस में आपका हाथ घूमता है। ये हमारा एग्जाम्पल होता है एक तो हमारे एल्बो में और एक हमारा नी में। आप अपने पैरों को मोड़ोगे, पीछे मोड़ लेते हो, इससे ज्यादा आगे जब सीधा कर लेते हो, उससे ज्यादा नहीं करते, वो हमारे हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है। इसके बाद हम देखेंगे ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट जो है एक दूसरे पे, मैंने बताया, फिसलते हैं। ये जो है एक हड्डी एक दूसरे के ऊपर फिसलती हुई होती है, तो ये हमारी कार्पल बोन्स के बीच में होता है। ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर जो हड्डियां होती हैं एक दूसरे के ऊपर फिसल रही होती हैं। तो कार्पल जो हड्डियां हैं, हमारी कलाई की जो हड्डियां हैं, या हमारे यहाँ पे गलत लिखा है, नी नहीं है, यहाँ पे हमारा एंकल होना चाहिए। तो हमारे टखने की और हमारी कलाई की हड्डियों के बीच में ही हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। हमारी हाथ जो हम मूवमेंट होते हैं, यहाँ पर हमारी हड्डियां एक दूसरे के ऊपर फिसल रही होती हैं। फिर है हमारा पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट मैंने बताया था, एक बीच में धुरी होती है और उसके चारों तरफ जैसे हम कोई चक्कर लगाता है, ये इस तरह का जॉइंट होता है। तो एक पॉइंट, पॉइंट के आसपास में, जैसे आपकी आपने अपनी उंगली के अंदर अंगूठी पहनते हो तो अंगूठी थोड़ा सा घूम लेती है ना, ये इस तरह का होता है। तो ये जो जॉइंट है, ये इसका एग्जांपल अब आप देखोगे, ये है हमारी रीढ़ की हड्डी का सर्वाइकल। मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एग्जांपल है एटलांटो एक्सियल जॉइंट। अगर आपको याद हो, कल मैंने आपको बोला था कि ये नाम आपको कल याद आएंगे। तो जो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, C1 से C7 तक होती है, दो के ही नाम मैंने बोले थे। C1 जो होती है, C1 का नाम होता है एटलस। ये जो ऊपर वाली इसमें हड्डी आप देख रहे हो रिंग शेप की है, ये हमारी C1 है, इसको हम एटलस बोलते हैं। और नीचे वाली जो होती है वो हमारी एक्सिस है। अगर कुछ लोग इसको आत्माराम के नाम से भी जानते हैं, अगर आप लोग जो फूल चुगने जाते हैं ना, अगर जब हम किसी का देहवासन होता है, तो अगर आपने देखा होगा, तो ये ऐसा लगता है कि कोई बैठा हुआ है, तो सॉर्ट ऑफ यहाँ पे ये पॉइंट इसका होता है, ये वाली सेकंड C2 का, सर्वाइकल वर्टिब्रा नंबर 2। तो ये C2 है, ऊपर वाली C1 है। तो ये इन दोनों में मूवमेंट इस तरह से होती है। तो नीचे वाली को हम एक्सिस बोलते हैं, ऊपर वाली हड्डी को हम एटलस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा होगा एटलांटो एक्सियल जॉइंट, यहाँ पे सॉरी नाम गलत लिखे हुए हैं, प्लीज इसको आप थोड़ा ठीक कर लेना, ये मैं इसको ठीक करना था पर। तो ये एटलांटो एक्सियल जॉइंट यही हमारा होता है। इसमें आप देखोगे ना, जब आप कौन सा करते हो, ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया पार्ट 2, आप अपने गर्दन को दाएं दाएं से बाएं घुमाते हो, तो ये इसी की वजह से ही होता है। या आप अपनी गर्दन को जो है रोटेशन में भी करते हो, तो ये इसी की वो मदद से ही होता है।
ओके। तो ये इसकी वजह से भी हम अपनी खोपड़ी को जो है घुमा पाते हैं। एक एग्जांपल और है हमारा रेडियस और अल्ना में। मैंने आपको अभी बताया था रेडियस और अल्ना पढ़ते हैं नॉर्मली जब हमें हमारी सुपिनेशन पोजीशन होती है तो दोनों हड्डियां हमें सीधी लगती है, लेकिन जब हम उनको पलट लेते हैं प्रोनेशन पोजीशन में ये दोनों हमारी हड्डियां थोड़ी सी क्रिस क्रॉस हो जाती हैं। तो जब ये क्रिस क्रॉस होती है हमारी इन दोनों हड्डियों के बीच में जो एक जॉइंट होता है उसकी वजह से होता है, तो वहां पर हमारा रेडियस और अल्ना के बीच में यहाँ पर ये जो जॉइंट होता है यहाँ पर भी हमारा पिवट जॉइंट होता है, थोड़ा सा पॉइंटेड एंड होता है हमारा रेडियस का, और उसी के पीस में जो हमारा अल्ना घूमता है ये हमारा, ये भी एक इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। और वापस जब हम अपने हथेली को ऊपर रख लेते हैं सुपिनेशन पोजीशन में तो ये सीधी हो जाती है। आगे हम देखते हैं सैडल जॉइंट होता है। सैडल जॉइंट एक तरह से, सैडल का मतलब होता है जैसे घोड़े के ऊपर जो बैठते हैं ना, घोड़े के ऊपर जो जीन बिछा के, सैडल ही इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसके ऊपर बैठ के जो मूवमेंट होती है तो उसमें आप देखोगे ना आगे पीछे और साइड पे मूवमेंट जो होती है, तो यहाँ पर हमारी जो मूवमेंट होती है वो 90 डिग्री पे एक एक इस एंगल में, उसके अपोजिट 90 डिग्री पे होता है। तो ये वाला मूवमेंट होता है हमारा सैडल जॉइंट में। तो ये एक प्रकार का ये जॉइंट जो होता है ना ये थोड़ा सा ये उल्टा जॉइंट होता है कह लोगे, ये हमारे अंगूठे में होता है बेसिकली, जो अंगूठे का जो है हमारी, और उसके जो हमारे जो हमारा कार्पल और जो हमारा उसका है ये देखो बिग टो, बिग टो, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में अंगूठे का जो होता है ना, तो ये जो मूवमेंट आप करते हो ना, आपका अंगूठा अगर आप बाकी उंगलियां तो एक प्लेन में मूवमेंट कर रही हो, आप अपना अंगूठे को अच्छे से देखो वो कर लेते हो ना, इधर उधर घुमा लेते हो, तो ये बिकॉज ऑफ दिस सैडल जॉइंट बाई एक्सियल जॉइंट होता है कि आगे पीछे भी और इस तरह से भी घुमा लेते हो। तो यहाँ पर इस जॉइंट को, यहाँ पर जो है मेटाकार्पल और हमारे ये जो है ना ये गलत है, यहाँ पर मेटाकार्पल, ओके हाँ, मेटाकार्पल और ये हमारे यहाँ पर फेलेंजिस के बीच में होना चाहिए, मेटाकार्पल और ये हमारा कार्पल के बीच में। ठीक है। तो ये जो हमारा मूवमेंट आप देख रहे होगे करते होगे ना, ये हमारा सैडल जॉइंट है। इसके बाद एलिप्सॉइड जॉइंट होता है हमारा, ये भी हमारा बाईएक्सियल जॉइंट है, जो हमारी फिंगर्स में बेसिकली हम देखो फेलेंजियस में हमारे होता है, फेलें जो हमारी मेटाकार्पल और फेलेंजियस के बीच में जो जॉइंट होता है ये हमारा एलिप्सॉइड जॉइंट होता है। ये हमारा आप देखोगे हमारी फिंगर्स को जो इस तरह से थोड़ा सा आप ट्विस्टिंग वे में जो कर लेते हो ना गाना, यहाँ पर ये जॉइंट भी हमारा होता है, साइड पे भी आप कर लेते हो हल्का सा और आगे की तरफ भी कर लेते हो, ये भी हमारा बाईएक्सियल जॉइंट होता है। उसके बाद हमने ये देखा था कि हमारे जो जॉइंट्स जो जुड़ते हैं एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, हमें पता है कि हमारे बोन टू बोन कैसे अटैचमेंट होती है, लिगामेंट से होती है। तो आप देख रहे होगे इन पिक्चर्स में दिखाया कि जो भी हड्डी एक दूसरे से जुड़ रही है वो जॉइंट्स के माध्यम से जुड़ रही है, और कहीं पे जो स्पेस भी होता है, जो जॉइंट कैप्सूल जो अभी हमने साइनोवियल जॉइंट बोला, कहीं पे बहुत ज्यादा अच्छे से भी होता है, कहीं पे बहुत छोटे उसमें भी होता है, लेकिन हड्डी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है वो लिगामेंट से होती है, और जहां पर मसल की अटैचमेंट होती है वो टेंडन के माध्यम से होती है। टेंडन भी बहुत हार्ड होता है, बोन हार्डेस्ट होती है, फिर टेंडन होता है। ठीक है ना। तो कार्टिलेज जो होते हैं, कार्टिलेज भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, वो हमारा जो बहुत ना तो सॉफ्ट होता है ना ही हार्ड होता है, ये इन बिटवीन होता है। ये देखो ये बोन्स है, बोन्स को कवरिंग जो ब्लू कलर का कर रखा है ना, आप ये देख रहे होगे बीच में हड्डियों के ऊपर जो है, ये हमारा कार्टिलेज होता है, ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए होता है, थोड़ा सा इलास्टिक टाइप का होता है, फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। और ये हमारे जो है कार्टिलेज बेसिकली हमारे किसको प्रोटेक्ट करती है, बोन्स को हमारे करती हैं बहुत। ये भी हमारे सख्त होते हैं पर इतने सख्त नहीं होते हैं जितने की टेंडन और बोन है, उनसे हमारे ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे इलास्टिक फाइबर्स भी पाए जाते हैं। ठीक है। तो कार्टिलेज हमारे कुछ स्पेशल सेल से बनती है जिनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, जिनके अंदर की बहुत जो है लार्ज अमाउंट पे हमारे मैट्रिक्स होता है, या हमारे इलास्टिक फाइबर्स हम कहेंगे, इलास्टिक फाइबर्स की वजह से इनमें बहुत ज्यादा हमारे इलास्टिसिटी होती है। ये धाइगर की तरह ही हमारे जो फाइबर्स होते हैं, तो ये हमारे दो तरह के होते हैं बेसिकली, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर। कोलेजन वाले थोड़े से वहां पर हार्डनेस, जहां मतलब ये अलग अलग तरीके के होते हैं हमारे, जहां पे जिस कार्टिलेज पे प्रेजेंट होती है उसी हिसाब से उसकी होती है। इलास्टिक वाले में थोड़ा सा ऑब्वियसली इलास्टिसिटी रहेगी। तो कॉन्ड्रोसाइट्स ये हमेशा एक्चुअली जो सेल्स होते हैं ग्रुप में ही रहते हैं, और एक तरह का इनका लेक्यूना होता है, बीच में एक कैनाल टाइप का होता है,
और उसी के चारों तरफ ये जो होते हैं घूमते रहते हैं, और ये इनका स्ट्रक्चर कुछ कुछ बनता है उस तरह से। तो कार्टिलेज इज अ वस्कुलर, वस्कुलर मतलब वहां पर अच्छे से ब्लड सप्लाई होती है लेकिन नर्व सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। इसमें ए वस्कुलर होना चाहिए, यस ए वस्कुलर है। ए वस्कुलर मतलब जो कार्टिलेज होते हैं आपके उधर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, जैसे कि आपके नाक और कान है, ये भी आपके कार्टिलेजेस है। जब आप नाक कान छेदते हो तो आपको इतना ज्यादा इधर प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे नर्व्स नहीं प्रेजेंट होती हैं, इतना पेनफुल नहीं होता है। होती है कुछ एक उस पे होती है, लेकिन कुछ पॉइंट्स होते हैं ये हमारे ए न्यूरल होते हैं, यहाँ पर हमारे नर्व्स नहीं प्रेजेंट होती और साथ ही साथ ब्लड सप्लाई भी नहीं प्रेजेंट होती है। ओके, तो फंक्शंस जो है कार्टिलेजेस का हम समझ रहे हैं यहाँ पर कि भाई क्या है, सपोर्ट देता है कोई भी स्ट्रक्चर हो, जैसे कि आपका एक्सटर्नल ईयर टिप है, अभी मैंने बताया, या सेप्टम ऑफ नोज है, ये हमारे को प्रोटेक्शन भी देता है, सपोर्ट भी करता है, और हड्डियों के बीच में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे वर्टिब्रा के बीच में, तो वहां पर ये कुशन का काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, कि कोई भी झटका लगे तो खुद ही उसको जो है अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है, कोई भी इसको प्रॉब्लम नहीं होने देता है, फ्रिक्शन नहीं होने देता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, ताकि जैसे मूवमेंट हो जहां पर, तो ये वो इजीली वहां पर मूवमेंट भी हो सके, ठीक है ना। तो कुछ जो हमारे और बाकी जो कार्टिलेजेस के जो एग्जांपल हैं, हमारे नोज और ईयर के अलावा हमारा एपिग्लॉटिस भी जो हमारे गले के अंदर होता है, हमारे लैरिंग्स के ऊपर एक ढक्कन होता है, वो भी हमारा कार्टिलेज का ही बना होता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो वो सांस की नली के ऊपर वो ढक्कन गिर जाता है, क्योंकि हमारी सांस की नली और खाने की नली बिल्कुल पास पास होती है। खाना खाते हुए कई बारी अगर आप जो वो हमारा ढक्कन ढक देता है कि आपका सांस की नली में न जाए, इसलिए खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, कई बारी उसकी वजह से ये खुल जाता है, तो हमारा खाना वहां पे जाते हैं तो हमें क्या होता है, फिर थोड़ी सी खांसी या प्रॉब्लम हो जाती है। तो द एयरवेज अराउंड ट्रैकिया प्रिवेंट कोलैप्स एंड डैमेज कार्टिलेज। हमारा ट्रैकिया भी कार्टिलेज की वजह से ही बना है, क्योंकि वो थोड़े से हार्डनेस होते हैं, अगर ये सॉफ्ट होगा, चिपक जाएगा, तो हमें तो सांस नहीं लिया जाएगा। तो वहां पर जो कार्टिलेज होता है थोड़ा सा हार्डी, ना तो ये सॉफ्ट होता है ना हार्ड होता है, तो कार्टिलेज जो ट्रैकिया में हमारे कार्टिलेज ही प्रेजेंट होता है वहां पर। और कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे रिब्स में, हमारी पसलियों के ऊपर ये प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे स्टर्नम बोन से जुड़े हुए होते हैं, तो ताकि हमारा जो रिब केज है वो ओपन और क्लोज हो जाएगा जब हमारे लंग्स के अंदर हवा भरती है, तो ठीक है। जब हमारा जो फीटस होता है, जब पेट में बच्चा होता है, तो वहां पर उसकी कोई भी बोन्स नहीं डेवलप होती, सिर्फ कार्टिलेज डेवलप होती हैं, और वो फिर 7th वीक के बाद वो धीरे धीरे उनमें जो होता है ऑसिफिकेशन होता है, वो धीरे धीरे वो जो है बोन्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ड्यूरिंग उसका स्टार्टिंग में कार्टिलेजेस ही बनती है। तो कई तरह के हमारे कार्टिलेज होते हैं, मुख्य रूप से 3 होते हैं, हाइलिन, फाइब्रो और इलास्टिक। हाइलिन जो होता है, यहाँ पर आप देख रहे होगे ब्लू कलर का होता है, ये बेसिकली ब्लूइश कलर के होते हैं। यहाँ पे हमारे ये उस पार्ट पे पाए जाते हैं जहाँ पे जॉइंट्स बनता है, ठीक है। हाइलिन वाला यूजुअली हमारा वहां पर पाया जाता है जहाँ पे हमारे जॉइंट्स जो है बनते हैं, और ये मूवमेंट के लिए बहुत ही स्मूथ सरफेस देता है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे होगे ब्लू कलर के जितने भी हमारे बॉडी के अंदर दिख रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट है। हमारी नाक के ऊपर, हमारी पसलियों पे हाइलिन कार्टिलेज होता है, मूवमेंट हो रहा है ना यहाँ पर भी हमारे जॉइंट्स में, यहाँ पर हमारी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी हल्का सा ये हमारी बोन्स के ऊपर ही होता है, ठीक है। ये हमारे जो हड्डियों के ऊपर है। फिर हमारा है फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज ये बेसिकली हमारे थोड़ा सा हार्डनेस पे होता है, ये भी लेकिन फ्लेक्सिबल भी होते हैं, फाइब्रोस होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रेजेंट यहाँ ये हमारे होते हैं जैसे कि आप रेड कलर के वर्टिब्रा के बीच में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है, लेकिन थोड़ी सी हार्डनेस भी रहती है, शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर जो है यहाँ पर भी जो स्लाइटली मूवमेंट में भी मदद करते हैं और प्रोटेक्शन में भी मदद करते हैं। और फिर है हमारा इलास्टिक वाला। इलास्टिक वाला पर्पल टाइप का आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारा बेसिकली ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है इनके अंदर, इसके अंदर बहुत सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। ये कहाँ प्रेजेंट है, हमारे कान में और हमारे नाक पे प्रेजेंट होते हैं।
पिन्ना में स्पेशली होता है, हमारे गले में भी। अब एपिग्लॉटिस की जो मैंने बात करी थी, ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, ये वाला बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। कान वाला आप देखते हो ना, कान को कैसे भी तोड़ लेते हो, मरोड़ लेते हो। नाक का फिर भी थोड़ा सा हमारा होता है, लेकिन ईयर वाला हमारा बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो ये इस तरह से हमारा जो है टाइप ऑफ कार्टिलेजेस थे। तो आज हमारी बोन्स के बारे में और कार्टिलेज हमारे जॉइंट्स के बारे में यहीं पर ही हमारी बात समाप्त होती है। तो अभी किसी के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो समय